So next question is, two parallel lines L and M are intersected by a transversal P. See figure, so that the quadrilateral formed by the bisector of the interior angles is a rectangle. हमें इसके इंटीरियर एंगल से बनने वाले जो फिगर को है वो रेक्टेंगल शो करना है। जैसे दो लाइंस है हमारे पास, एक एल है और एक एम है, दोनों लाइंस पैरेलल दी हुई हैं। ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे ये लाइन जो है हमारी इस लाइन के पैरेलल दी हुई है और यहाँ से एक ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है। अब जितने भी इंटीरियर एंगल बन रहे हैं उसका हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। जैसे एक इंटीरियर एंगल ये है, दूसरा ये है। इनके अगर मैं बाइसेक्टर्स की बात करूं तो एक बाइसेक्टर ये हो गया, इसका बाइसेक्टर ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही अदर इंटीरियर एंगल्स की हम बात करें तो ये एक इंटीरियर एंगल हो गया और दूसरा ये हो गया। इसका बाइसेक्टर यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है और दूसरे का बाइसेक्टर ये दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है कि ये जो बीच में फिगर बना ना ए बी सी डी, ये जो हमारा फिगर है पूरा ए बी सी डी, इसको हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन अपने को दी हुई है। फिगर में ना एक आध चीज एक्स्ट्रा मार्क की हुई है। ठीक है, तो वो अपने को गिवन नहीं होगी, तो दोबारा से एक बार फिगर को देख लेते हैं ना। ये तो हाईलाइट तो मैंने इसलिए कर दिया समझाने के लिए। यहाँ पे जैसे एंगल बी के ऊपर 90 डिग्री दिखा रखा है, 90 डिग्री दे नहीं रखा होगा, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कहीं पे भी, तो ये अपन को प्रूव करना है एक्चुअली। ठीक है, करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को वो समझते हैं। जैसे मान लो कि ये जो एंगल है मेरा 1 है और ये जो छोटा एंगल ये वाला ये 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। ऐसे इसको 5 मान लिया, इसको 6 माना, ये जो एंगल है 7 ले लिया और ये लास्ट वाला एंगल हमने 8 ले लिया। अगर फिगर में हमारे पास हम इसको या तो पैरेललोग्राम प्रूव करके एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दे तो हमारा जो फिगर है वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। या फिर चारों एंगल्स को हम क्या प्रूव कर सकते हैं, इसके 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल हो जाएगा। अभी तक हमें जो पता है उसको देखते हैं। हमें ये पता है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, 3 जो है वो 4 के इक्वल होगा, 5 6 के इक्वल होगा, 7 8 के इक्वल होगा। इसका पूरे का रीजन है हमारे पास ये जो ए बी बी क्यू सी सी डी, ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये जो चारों हैं ये चारों एंगल बाइसेक्टर है ना। हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग रीजन में लिख सकते हैं एंगल बाइसेक्टर्स कौन कौन से हैं वो हम मेंशन कर देंगे। जैसे ए बी बी सी सी डी ए डी, ये चारों हमारे एंगल बाइसेक्टर हैं, इसलिए ये चारों एंगल हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 आपस में इक्वल आ रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो अब मैं ध्यान से देखूं तो 1 2 3 4 का सम जो है वो 180 डिग्री भी होगा। 1 2 3 4 इसका सम हो गया 180 डिग्री। रीजन स्ट्रेट लाइन एंगल है ये। ठीक है, 1 की जगह मैं 2 लिख सकता हूं, तो 1 की जगह मैंने 2 लिख लिया। 3 को ऐसे ही पड़ा रहने दिया, 4 की जगह मैंने 3 लिखा, इज इक्वल टू में 180 डिग्री। एंगल 2 भी 2 बार आ रहा है, एंगल 3 भी 2 बार आ रहा है, ये कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। 2 को कॉमन लिया, अच्छा यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2 को कॉमन लिया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ जाएगा यहाँ से 180। 2 से 180 कैंसिल हो रहा है, कितना बनेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 कौन सा एंगल है, ये पूरा एंगल है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, बी ए डी। तो एंगल बी ए डी कितना हो गया, 90 डिग्रीज हो गया। ठीक है, तो ये हमने एक एंगल को जो है 90 डिग्री प्रूव कर दिया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं बाकियों को भी 90 डिग्री प्रूव कर दूं या फिर मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दूं। ठीक है, तो मैं पैरेललोग्राम प्रूव करके करवा रहा हूं इस क्वेश्चन को। पैरेललोग्राम कैसे कर सकते हैं हम इसको, जैसे अगर मैं बात करूं एंगल पी ए सी की, पी ए सी ये जो एंगल है मेरा इक्वल होगा किसके, ए सी आर के, एंगल ए सी आर के। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ मैं कौन कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ। जैसे पी ए सी ये वाला मैंने ना जेड कंसिडर किया, आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एंगल मेरा पी ए सी है और ये वाला एंगल मेरा ए सी आर है। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है। रीजन इसका क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्योंकि लाइंस अगर पैरेलल है, जेड बन रहा है, तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। अगर ये पूरा एंगल पूरे के इक्वल है तो पीएसी का आधा ए सी आर के आधे के इक्वल होगा। अब पीएसी के आधे को तो मैं एंगल 2 बोल सकता हूं और ए सी आर के आधे को एंगल मैं 7 बोल सकता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो क्या किया है मैंने, कि जो एंगल मेरा पीएसी का आधा है, पी ए सी का आधा, उसको मैंने ये वाला एंगल 2 ले लिया। ठीक है, ऐसे ही ए सी आर के आधे को मैंने ये वाला एंगल
क्या ले लिया, 7 ले लिया। तो एंगल 2 किसके इक्वल आ गया, यहां से 7 के इक्वल आ गया। ठीक है, अगर एंगल 2 एंगल 7 के इक्वल है तो मैं फिगर में अगर ऑब्जर्व करूं तो ये जेड बन गया। ठीक है, 2 और 7 की अगर हम बात करें तो ये जेड बन गया हमारा, ये जेड बन गया। इसका मतलब लाइंस जो हैं वो पैरेलल आ रही हैं। कौन कौन सी, बी ए इज पैरेलल टू, बी ए किसके पैरेलल आ रहा है, यहां से सी डी के पैरेलल आ रहा है। ठीक है, बिकॉज जेड को अगर आप ध्यान से देखो तो जेड की जो ब्रांचेस हैं वहां से हमें बी ए किसके बराबर मिल रहा है, सी डी के बराबर मिल रहा है। अब बी ए सी डी के बराबर आ गया, सॉरी बराबर, सॉरी यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे, क्योंकि एंगल इक्वल आया तो इसका मतलब लाइंस क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा कि बी ए क्या आ गया, सी डी के पैरेलल आ गया, बिकॉज एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 7 के इक्वल है। रीजन क्या आ गया इसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमने लाइंस को पैरेलल ले लिया। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जो BC है वो किसके पैरेलल आ जाएगा, AD के पैरेलल आ जाएगा। अगर हम दूसरा अपोजिट साइड वाले एंगल को कंसीडर करते हैं, अल्टरनेट एंगल को, जो 3+4 और 5+6 वाला है। ठीक है, तो वहां से जो हमारा एंगल है 3 और 6 के इक्वल आ जाता, तो वहां से BC AD के पैरेलल आ जाता। अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये दो अपोजिट पैरेलल लाइंस है, ये दो अपोजिट पैरेलल लाइंस है। इसका मतलब फिगर क्या बन गया, इसका मतलब फिगर ABCD क्या बन गया, हमारा पैरेललोग्राम बन गया। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसमें एक एंगल 90 डिग्री हम कर चुके हैं। कौन सा एंगल 90 कर चुके हैं, यहां हमारा ये एंगल BAD जो है इसको हमने 90 डिग्री किया था। ठीक है, ये दो इंफॉर्मेशन की वजह से हमारा ABCD क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार दोबारा रिपीट करके जरूर देखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से रेक्टेंगल टाइप का क्वेश्चन है। शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। शो दैट बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम अपने को गिवन है। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ किया, पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा। अब इस पैरेललोग्राम में हमें बोला है कि इसके जो बाइसेक्टर हैं वो एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ऐसा हमें शो करना है। तो नेमिंग कर लेते हैं पहले, तो ABCD एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ए का, बी का, सी, डी का और सी का। ये हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए। ये जो बीच में एक फिगर बन रहा है PQRS, इसको हमें रेक्टेंगल शो करना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा आप लोगों को। अब अप्रोच जो है लगभग लगभग सेम है। ठीक है, मैं इसको बहुत ज़्यादा लेंदी तरीके से नहीं करवाऊंगा। ठीक है, मैं सिंपल तरीके से करवाऊंगा। मैंने ना यहाँ पे एंगल मार्क किए हैं, ये एंगल 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया और ये 4 ले लिया। ठीक है, सेम वे में हम राइट साइड में भी एंगल मार्क कर सकते हैं, 5 6 7 8, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किया था, 5 6 7 8। यहाँ हमें पता है कि एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल होगा, 3 4 के इक्वल होगा, 5 6 के इक्वल होगा, 7 8 के इक्वल होगा। और इसका रीजन आप लोगों को पता ही है, बाइसेक्टर्स है ना सारे हमारे, है ना, लिख लेंगे आप लोग बाइसेक्टर्स। अब जो है अगर बाइसेक्टर्स की वजह से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इक्वल आ रहे हैं आपस में, तो हम इसका यूज कैसे करेंगे। हमें पता है इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करने के लिए मैंने क्या कंसीडर किया, मैंने ना ये जो पोर्शन है ना इसको देखा ध्यान से, ये और ये, क्या इसमें ये वाले एंगल को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 है, राइट। तो अगर ये को इंटीरियर बन रहे हैं तो हम इसका यूज कर सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स का। तो हमने यहाँ पे को इंटीरियर एंगल्स का यूज किया। तो को इंटीरियर एंगल्स क्या क्या आ गया हमारे, 1 2 3 4। इन चारों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। रीजन में हमने लिख दिया को इंटीरियर एंगल्स। अब यहां से हम फिर से वही चेंज करना स्टार्ट करेंगे। 1 की जगह लिखा 2, 2 की जगह 2 रहने दिया, 3 की जगह 3 रहने दिया, 4 की जगह हमने क्या लिख दिया 3। इन सब का सम अगेन 180 डिग्री है, दो बार हो गया। अपने को यहाँ से रिजल्ट याद है, पिछले क्वेश्चन में अभी करके आए हैं। 2 + 3 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 2 + 3 90 आ गया। अब मैं एक एंगल और कंसीडर कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये जो अंदर का एंगल है ना क्यू की तरफ का, इस एंगल को मैंने 10 बोल दिया। ठीक है, 9 ले लो, 9 नहीं आया ना, 9 ले लिया। ये एंगल क्या हो गया, 9 हो गया। इस एंगल को मैंने 9 लिया, तो मेरे को एक चीज पता है कि 2 + 3 + 9
ये 180 डिग्री होगा, बिकॉज ये एंगल सम प्रॉपर्टी बना रहा है, एक ही ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2+3 की वैल्यू को 90 पुट कर सकते हैं, तो 2+3 की जगह 90 लिखा हमने, इज इक्वल टू में 180 है, 9 किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 90 उधर जाके माइनस हुआ, तो 9 एंगल आ गया मेरा 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो एंगल 9 आ गया। अब जैसे एंगल 9 आया है वैसे ही हम सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, कौन से, अब ध्यान से देखना, ये जो हमारा फिगर था इसमें हमने एंगल 9 को 90 किया है, यहां पे ये जो एंगल है इसको मैंने 10 कंसीडर किया, इसको 11, इसको 12, इसको 13। अगर 9 90 डिग्री का है तो 10 भी 90 डिग्री का होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली 12 भी 90 डिग्री का आ जाएगा। और वैसे ही अगर मैं बात करूं 4 और 5 की, तो ये 4 और 5 का सम भी क्या आएगा, 90 आएगा। अगर मैं कौन से एंगल कंसीडर करता, अगर मैं एंगल कंसीडर करता 3 4 5 6 को, तो फिर वहां से ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करके ये जो है ए बी पी, इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके एंगल 11 भी कितना आ जाता, 90 डिग्री आ जाता। तो इसका मतलब चारों के चारों एंगल क्या आ जाएंगे, 90 आ जाएंगे। हमें चारों एंगल निकाल करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अपन क्या करेंगे, अपन तो सीधा सीधा मेंशन कर देंगे कि यहाँ पे सिमिलरली सारे के सारे एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। अच्छा, सिमिलरली करने से पहले अपने को एंगल 10 तो दिखाना पड़ेगा। एंगल 10 किसके बराबर आएगा, 9 के। इसका रीजन क्या रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो एंगल 10 भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 11 इज इक्वल टू एंगल 12 इज इक्वल टू एंगल 13 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एक फिगर के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, इसका मतलब पी क्यू आर एस क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल। ठीक है, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो वीडियो में सारे क्वेश्चन जो हम कवर कर रहे हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ये उनमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। रेक्टेंगल वाला हो चाहे ये वाला हो, ए बी सी डी हमें एक स्क्वायर मान लिया, इसके जो डायगनल्स हैं, ठीक है, एक डायगनल ए सी हो गया, दूसरा डायगनल हमारा बी डी हो गया। ये दोनों डायगनल हमें शो करने हैं कि ये एक दूसरे को राइट एंगल में बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने मान लिया कि ये बीच में जो पॉइंट है वो क्या है, ओ है। ठीक है, पहले तो ये शो करना है कि ये डायगनल इक्वल भी हैं, एसी को बीडी के इक्वल शो करना है। तो मैंने ना दो ट्राइंगल कंसीडर किए। एक तो ट्राइंगल लिया जिसमें एसी आ रहा हो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, एक तो एबीसी ले लिया, दूसरा बी ए डी ले लिया। ठीक है, थोड़ा हाईलाइट करके देख लेते हैं कौन से ट्राइंगल की बात चल रही है। एक ट्राइंगल तो मैंने क्या लिया है, ए बी सी, तो ए बी सी मेरा ये ट्राइंगल हो रहा है। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल मैंने लिया है कौन सा, बी ए डी, तो बी ए डी कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, बी ए डी। यहां से ये ट्राइंगल बन रहा है बी ए डी। एक चीज तो दिख करके आ गई होगी आप लोगों को, इन दोनों ट्राइंगल में क्या दिख रहा होगा कि जो हमारे पास ए बी है वो कॉमन है। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी लिख लिया, ए बी इज इक्वल टू ए बी, रीजन क्या आ गया इसका, कॉमन। ठीक है, फिर उसके बाद ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, ए डी इक्वल टू बी सी, साइड्स ऑफ स्क्वायर, शॉर्ट टर्म्स यूज नहीं करोगे, ये ए डी था ये बी सी था, साइड्स ऑफ स्क्वायर क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। फिर एक चीज और है, यहां पे ये जो एंगल बन रहा है ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। इसका रीजन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी लिख दिया हमने 90 डिग्री ईच, रीजन क्या है, एंगल्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ट्राइंगल मेरा ए बी सी किसके कॉन्ग्रेंट आ गया, ट्राइंगल बी ए डी के। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो ए सी किसके इक्वल आ गया, यहां से बी डी के इक्वल आ गया। इसका रीजन आ गया सीपीसीटी। ट्राइंगल किस कंग्रेंसी से इक्वल हुआ, एस से, दो साइड्स थी, बीच का एंगल था। तो सीपीसीटी से एसीबीडी के इक्वल आ गया। हमारा फर्स्ट पार्ट डन हो गया जिसमें हमें बोला था डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हमें करना है कि इट बाइसेक्ट्स ईच अदर। बाइसेक्ट्स ईच अदर का मतलब हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, एओ इज इक्वल टू सीओ, बीओ इज इक्वल टू डीओ। तो हमारा एम क्या है, एओ बीओ सीओ डीओ को इक्वल प्रूव करना है। तो एओ बीओ सीओ डीओ को इक्वल प्रूव करने के लिए कौन से हम ट्राइंगल जो है कंसीडर करेंगे उसको हमें देखना है। तो देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा ये रब कर देता हूं मैं हाईलाइटिंग, क्योंकि अब अपने को दूसरा ट्राइंगल जो है वो कंसीडर करना है।
तो दूसरा ट्राइंगल कौन सा कंसिडर करना है उसको समझेंगे हम लोग। देखो, हमें एओ को सीओ के, बीओ को डीओ के इक्वल प्रूव करना है। तो एओ डीओ इस ट्राइंगल में आ रही है, डीओ ए के अंदर, ठीक है। इसको अगर मैं इसके इक्वल प्रूव कर दूं, सी ओ बी वाले ट्राइंगल के, इस ट्राइंगल के अगर इक्वल प्रूव कर दिया, अगर इन दोनों ट्राइंगल को मैंने इक्वल किया तो एओ सीओ के इक्वल आ जाएगा, बीओ डीओ के इक्वल आ जाएगा ना, क्योंकि ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। तो अब इसको हम कैसे करेंगे वो समझते हैं। एक इंफॉर्मेशन तो मेरे को ये दिख रही है कि इसमें ये वाला एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट, इसके क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन मिल गई। दूसरा, ये जो अल्टरनेट इंटीरियर है वो भी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो 1 2 के इक्वल आ रहा है, 3 4 के इक्वल आ रहा है। तो लिख लेते हैं इस बात को, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। इसका तो आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका आ गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एडी जो है वो किसके इक्वल आएगा, बीसी के इक्वल आएगा, रीजन साइड्स ऑफ स्क्वायर। इसका मतलब एओडी किसके कंग्रेंट आ गया, यहां से एओडी इज कंग्रेंट टू सीओ बी। रीजन में हमें क्या मिला, रीजन में हमें मिला ए ए एस, दो एंगल थे और एक साइड थी, तो ए ए एस से ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कंग्रेंट हो गए। साइड कौन सी थी हमारे पास, साइड ये वाली थी, एक ये साइड थी और दूसरी ये साइड थी, ठीक है। तो ये साइड में आ रही है, साइड बीच में नहीं आ रही है 1 और 3 के या 2 और 4 के, साइड में आ रही है, इसलिए एंगल एंगल साइड हमने क्राइटेरिया लगाया है। आई होप ये बात क्लियर होगी, ठीक है। तो यहां से आगे अब हमें क्या करना था कि बायसेक्ट्स दिखाना था। अगर ट्राइंगल कंग्रेंट है तो ट्राइंगल की कंग्रेंसी से मैं एक बात समझ सकता हूं कि एओ जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, सीओ के, बीओ जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, डीओ के। रीजन क्या आ गया इसका, सीपी सीटी दिख रहा होगा ना। यहाँ पे अगर हम हाईलाइटिंग देखें तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये एओ, ये किसके इक्वल है, सीओ के, पहले दो। लास्ट के दो अगर देखें तो डीओ किसके इक्वल है, बीओ के, वही मैंने लिखा है, तो सीपीसीटी से ये इक्वल आ गए। फिर इसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो हमें प्रूव करना है कि राइट एंगल भी बना रहे हैं, मतलब एंगल 1 को मेरे को 90 डिग्री प्रूव करना है। अब एंगल 1 को 90 डिग्री प्रूव करना है तो मैं कौन कौन सा ट्राइंगल जो है कंसीडर करूं। तो इस बार जो है मैं ये वाला ट्राइंगल एक ले रहा हूं जिसका नाम क्या है, सीओ डी। तो सीओ डी को किसके साथ मैं कंसीडर कर रहा हूं, सीओडी में ले रहा हूं एओडी के साथ। तो कौन कौन से ट्राइंगल मैंने ले लिए, इन ट्राइंगल सीओडी एंड ट्राइंगल एओडी। यही दो ट्राइंगल क्यों लिए उसका भी रीजन है। जैसे अगर मैं बात करूं 1 और 5 की, अगर मैं इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव कर देता हूं तो 1 + 5 तो 180 है, तो इक्वल करेंगे तो दोनों 90 90 के हो जाएंगे, अपने आप ही जो बीच का एंगल है वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हम करेंगे क्या, हमें ए ओ डी और सी ओ डी को कंग्रेंट करना है। तो ओडी ओडी तो कॉमन दिख गया अपने को पहले ही, है ना, ओडी इज इक्वल टू ओडी, रीजन क्या आ गया इसका, कॉमन। सेकेंड चीज क्या दिखी, एडी इज इक्वल टू सी डी, ये भी दिख गया। इसका रीजन क्या आ गया, साइड्स ऑफ स्क्वायर। फिर एक और चीज, एओ किसके इक्वल है, सीओ के इक्वल है, ये हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर, प्रूव्ड अबव। तीन साइड अगर इक्वल आ गई तो सीओडी किसके कंग्रेंट आ गया, यहां से सीओडी कंग्रेंट आ गया एओडी के। रीजन आ गया इसका एस एस एस। अगर ट्राइंगल कंग्रेंट है तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 5 के। रीजन क्या आ गया इसका, सीपी सीटी। एंगल इक्वल आ गए। एंगल 1 + एंगल 5 जो है वो 180 डिग्री है। इसका रीजन क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। फिर उसके बाद मैं 1 की जगह क्या लिख सकता हूं, 5 लिख सकता हूं। तो 5 + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो ट्वाइस ऑफ 5 कितना हो गया, 180 हो गया। इसका मतलब एंगल 5 किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के। अगर एंगल 5 90 डिग्री है, इसका मतलब डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट तो हमने पहले ही दिखा दिया था, अब एंगल 5 को हमने 90 भी दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या करना है अपने को। नेक्स्ट है डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD bisects angle A, show that it bisect angle C, second part ABCD is a rhombus, ठीक है। दो चीजें हमें शो करनी है, काफी इजी क्वेश्चन है। डायगोनल जो है पैरेललोग्राम का वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है ना। पहली इंफॉर्मेशन तुरंत दिख गई अपने को, पैरेललोग्राम है तो हमने अल्टरनेट एंगल का भी यूज कर लेना है। यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ 4 ले लिया, तो एंगल ये इसका रीजन क्या था, बाइसेक्ट एंगल ए। कौन बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, AC, ठीक है।
फिर उसके बाद एंगल 1 जो है क्या वो एंगल 3 के इक्वल है, क्या एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अब तक आ गई है। 1 3 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है। क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर 1 की जगह 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 2 की जगह 4 लिख सकता हूं बिकॉज इक्वल है। यहां पे क्या लिख दिया हमने, फ्रॉम 1 2 एंड 3। हमारे पास जो 3 इक्वेशन है उसका हमने यूज किया, फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो यहां से एंगल 3 जो एंगल 4 के इक्वल आ गया। ठीक है, 1 2 3 ये हमने तीनों यूज किए थे। 3 4 के इक्वल आने का मतलब क्या, एंगल सी क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया। दिस इंप्लाइज ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी। ये पार्ट डन हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि इट इज अ रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है, रोम्बस ऐसी चीज है जिसके अंदर एडजेसेंट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दिया तो रोम्बस प्रूव हो जाता है। तो चाहे कंग्रेंसी से करो, चाहे एक और तरीका है उससे करो। यहां पे अगर ध्यान दो ना, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। 1 2 3 में 1 2 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है। फ्रॉम 1 2 3 मैं क्या कह सकता हूं, फ्रॉम 1 2 एंड 3 मैं एक चीज कह सकता हूं कि एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल होगा, वो 3 के भी इक्वल होगा, वो 4 के भी इक्वल होगा। चारों एंगल आपस में इक्वल होंगे। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, एंगल 4 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 1 अगर 4 के इक्वल है, 1 के सामने अगर मैं देखूं तो एक साइड आ रही है सी डी, ये 1 था, 1 के सामने कौन सी साइड आ गई सी डी, 4 के सामने कौन सी साइड आ रही है ए डी। तो सी डी किसके इक्वल आ गया, एडी के इक्वल आ गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई। पैरेललोग्राम तो एबीसीडी पहले से ही है, एबीसीडी पैरेललोग्राम था। ठीक है, तो ये और ये जो दो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, एक तो एडजेसेंट साइड इक्वल और एक ये पैरेललोग्राम, इसका यूज करके हम क्या कह सकते हैं, एबीसीडी इज अ रोम्बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ABCD is a parallelogram in which two point P and Q are taken on the diagonal such that DP is equal to BQ। तो DP जो है वो BQ के बराबर दे रखी है। BQ तो हमारी ये लेंथ है एंड DP इज दिस वन, ये हमें इक्वल दे रखी है। ठीक है, और कह रहा है कि प्रूव कर दो APD CQB के कंकरेंट है। APD तो APD हमारा ये ट्राइंगल हो गया APD। सी क्यू बी की अगर हम बात करें तो सी क्यू बी मेरा ये ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, ये दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रेंट करने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे को एक इंफॉर्मेशन तो पहले ही दे दी उसने, बी क्यू किसके इक्वल है, डीपी के इक्वल है। अब एक चीज मेरे को और पता है, बीसी किसके इक्वल है, एडी के इक्वल है। इसका तो रीजन था गिवन। दूसरा जो रीजन है बीसी एडी के इक्वल, ये क्या, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये बीसी था हमारा, ये एडी था, ये दोनों इक्वल आएंगे बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम तो इक्वल होती हैं। फिर अगर हम ध्यान दें तो यहां पे ये एंगल 1 कंसीडर किया मैंने और ये वाला एंगल मैंने 2 कंसीडर किया। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है क्या, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। इसका रीजन क्या आ गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दो साइड इक्वल आ रही है मेरे पास और एक एंगल इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ट्राइंगल मेरा क्या हो गया, कंग्रेंट हो गया। साइड कौन सी आई थी, एक तो बी क्यू इक्वल आई थी किसके, डीपी के, ये हमें दिया हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद बीसी को मैंने किसके इक्वल किया था, एडी के इक्वल किया था, और बीच का एंगल इक्वल दिखे गया। तो इसका मतलब ट्राइंगल क्या हो रहे हैं, ये दोनों कंग्रेंट हो रहे हैं। तो ट्राइंगल APD इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल CQB। रीजन आ गया इसका SAS, बिकॉज दो साइड के बीच का एंगल है। आई होप इतना पार्ट क्लियर होगा आपको। ठीक है, अब अगर इतना क्लियर है तो दूसरा वाला पार्ट देखते हैं इसका। दूसरे वाले पार्ट में बोल रहा है AP को CQ के इक्वल प्रूव करना है। वो तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये AP पहले दो लिखा है, CQ दूसरे दो लिखा, यहाँ पे सेकंड ट्राइंगल में पहले दो लिखा है। तो AP किसके इक्वल हो गया, CQ के इक्वल हो गया। रीजन क्या आ गया इसका, CP/CT आ गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने सेम कंग्रेंसी का यूज करके इसको डन कर लिया। अब सेकंड जो थर्ड पार्ट है जो हमारा AQB, उसको हमें CPD के कंग्रेंट करना है, AQB को CPD के। तो AQB कौन सा ट्राइंगल है वो हाईलाइट किया, AQB CPD। तो CPD मेरा ये ट्राइंगल हो गया, CPD। इन दो ट्राइंगल को हमें कंग्रेंट करना है। अब इन दोनों ट्राइंगल में फिर से अगर मैं ध्यान दूं
तो एक जो चीज आ रही है वो तो ये आ रही है, बी क्यू जो है वो डीपी के इक्वल आ रहा है। क्यों आ रहा है, दिया हुआ है, तो इसका तो हम यूज कर ही सकते हैं। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन ये भी आ रही है कि ये जो ए बी है वो इस सी डी के बराबर होगा। रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो दो साइड्स तो ये इक्वल आ गई, तो लिख लिया इनको। क्या क्या लिखा हमने, पहले बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, फिर उसके बाद ए बी इज इक्वल टू सी डी। पहली इंफॉर्मेशन तो गिवन है, दूसरी इंफॉर्मेशन का क्या कारण है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी के इक्वल था बिकॉज ये था अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और ये क्या था, हमें ये गिवन था। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आ गई। फिर इसके बाद यहां से मेरे को एक चीज और दिख रही है कि ये वाला जो एंगल है बीच वाला, ये इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल। तो 3 किसके इक्वल आ गया, 4 के। तो एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल आ रहा है। रीजन क्या आ गया इसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहां से मेरे को एक चीज पता चली कि ट्राइंगल जो है मेरा कौन सा, ए क्यू बी, वो किसके कंग्रेंट आ जाएगा, जो हमें प्रूव करने के लिए दिया है सीपीडी के। रीजन सेम तरीके से किया हमने, एस से दो साइड्स और उसके बीच का एंगल। अब यहां से मैं देखूं तो ए क्यू जो है वो सीपी के इक्वल आ रहा है, जो कि मेरा फोर्थ पार्ट है। तो ए क्यू किसके इक्वल आ गया, सीपी के इक्वल आ गया। रीजन क्या आ गया इसका, सीपी सीटी। ठीक है, अब जो लास्ट पार्ट है मेरा वो क्या है उसको समझते हैं। लास्ट पार्ट में उन्होंने कहा है कि प्रूव कर दो कि ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम है। तो ए पी सी क्यू की अगर मैं बात करूं तो ए पी सी क्यू कौन सा है, ये जो बीच में बन रहा है ना, इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ठीक है, कैसे होगा उसको समझते हैं। कह रहा है ये जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इसको ध्यान से देखो, और दूसरा ये इंफॉर्मेशन ध्यान से देखो। ये यहां से एपी सीक्यू के इक्वल आ रहा है, एक्यू सीपी के इक्वल आ रहा है। इसको अगर हम थोड़ा सा मार्क करें तो एपी सीक्यू, एपी ये वाला साइड था, ये किसके इक्वल आ गया, सीक्यू के इक्वल आ गया। ए क्यू ये वाला साइड था, ये किसके इक्वल आ गया, सीपी के इक्वल आ गया। एपी सीक्यू के, एक्यू सीपी के, तो इसका अपोजिट साइड इक्वल आ गई। अगर अपोजिट साइड इक्वल होती है तो वो फिगर क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम इन विच एबी इज पैरेलल टू सीडी। हमें एबी जो है सीडी के पैरेलल गिवन है, तो ये एक लाइन है इसके पैरेलल, एंड AD इज इक्वल टू BC, ये लाइन इसके इक्वल दे रखी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, हमें ना एक लाइन ड्रॉ करनी है C से जो कि पैरेलल हो जाए AD के। ठीक है, और फिर B से इसको एक्सटेंड करना है, जहां मिलेगा लेट से वो पॉइंट E है। हमने EC पैरेलल ड्रॉ किए किसके, AD के। तो ये कंस्ट्रक्शन आपको शायद समझ में आ रहा होगा। अगर AD EC के पैरेलल है, AB CD के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा फिगर ADCE क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। इट इज अ पैरेललोग्राम। अब फिर उसके बाद हमें पता है कि AD हमें EC के इक्वल दिया हुआ है। एक चीज और देखो, AD जो है, सॉरी AD EC के इक्वल नहीं, AD BC के इक्वल दिया हुआ है, ये गिवन है हमें। और एक चीज अगर हम देखें तो AD जो है वो EC के भी इक्वल होगा। इसका रीजन क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब यहां से मैं देख सकता हूं LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगी, तो BC किसके इक्वल आ गया, EC के इक्वल आ गया। अगर मैं BC और EC की बात करूं तो EC ये वाली साइड है, BC ये वाली साइड है ना। ये दो साइड से हमारी, एक तो आ गया ये हमारा EC और एक साइड आ गया हमारा ये BC। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये एक ट्राइंगल की दो साइड्स हो रही हैं, तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल कौन से, एंगल 1 और एंगल 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 1 किसके इक्वल आ रहा है, एंगल 2 के इक्वल आ रहा है, राइट। रीजन क्या हो गया इसका, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मैंने ना इस एंगल को 3 ले लिया, इस एंगल को मैंने 4 ले लिया। हमें 3 को 4 के इक्वल दिखाना है बिकॉज A को B के इक्वल दिखाना है, तो 3 को 4 के इक्वल। फिर एक रिलेशन दिखा मुझे 3 और 1 के बीच में, तो 3 + 1 ये 180 है। रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। उसके अलावा 4 + 2 ये भी कितना है, 180 है। इसका रीजन है को इंटीरियर एंगल्स, राइट। ठीक है, तो यहां से हमारे पास इतना आ गया। अब RHS इक्वल है तो LHS को इक्वेट कर लेते हैं। तो 3 + 1 किसके इक्वल आ गया, 4 + 2 के इक्वल आ गया। 1 और 2 इक्वल थे, इसको कैंसिल कर दिया हमने, तो क्या बच गया, 3 =
4। हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, a इज इक्वल टू बी करना था जिसमें हमें। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, c को d के इक्वल करना है। c और d को मैंने नेमिंग कर दिया, ये 5 ले लिया और ये 6 ले लिया। अब ध्यान से देखो 3 प्लस 6 जो है वो 180 है, तो 3 प्लस 6 को मैंने 180 ले लिया, ठीक है। इसके अलावा 4 प्लस 5 भी 180 है, तो 4 प्लस 5 को भी मैंने कितना ले लिया, 180 ले लिया। RHS इक्वल है तो LHS को इक्वेट किया, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 5। यहां से अब हमारा 3 और 4 कैंसिल हो रहा है बिकॉज इक्वल है ऑलरेडी, तो 6 किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया। हमारा सेकंड पार्ट भी डन है। अब थर्ड पार्ट में ABC को BAD के हमें कॉन्ग्रेंट करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो अभी तक की इसके ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन वगैरह की थी हटा करके फिगर थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से ट्राइंगल बोल रहा है। ABC मतलब मैंने इसको यहां से ज्वाइन किया तो ABC बन गया, दूसरा BAD तो ये वाला ट्राइंगल बन गया, है ना। दो ट्राइंगल है हमारे पास, कौन कौन सा, एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, रेड कलर से हमने ड्रॉ कर दिया। दूसरा ट्राइंगल जो है मेरा वो ये बन रहा है। अब इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो है AD जो है वो BC के इक्वल है, ये तो गिवन ही था, है ना। सेकेंड इंफॉर्मेशन AB कॉमन भी आप लोगों को दिख गया होगा, AB इज इक्वल टू AB, इसका क्या रीजन था, कॉमन। थर्ड इंफॉर्मेशन, ये अगर मैं देखूं ये पूरा जो एंगल है A, ये ग्रीन कलर के ट्राइंगल में आ रहा है, ये जो पूरा एंगल है B, ये रेड कलर के ट्राइंगल में आ रहा है, और A को B के इक्वल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। तो इसका मतलब ट्राइंगल क्या हो गया, ऐसे ऐसे कांग्रेंट हो गए, है ना। ये जो ट्राइंगल है हमारे ABC, दिस इज कांग्रेंट टू ट्राइंगल BAD, रीजन आ गया इसका SAS। अगर ट्राइंगल कांग्रेंट है तो CPCT से AC किसके इक्वल आ जाएगा, BD के इक्वल आ जाएगा। रीजन क्या आ गया इसका, CPCT। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, अच्छी बात है, नहीं तो रिपीट करके जरूर देख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ABCD is a rhombus, PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD, DA respectively, show that the quadrilateral PQRS is a rectangle। तो हमें ना एक रोम्बस दे रखा है, रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया गया है, तो हमने पहले तो एक रोम्बस बनाया। रोम्बस क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, प्लस एक और प्रॉपर्टी होती है रोम्बस के पास, क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमने एक रोम्बस बना लिया। अब इसमें जो बोला गया है वो ये है कि इसके सारे के सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो इसके मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया है। ये लेट्स से कि हमारे पास PQR और यहाँ पे S, ये मिड पॉइंट्स है, इनको ज्वाइन किया। इनको ज्वाइन करने से जो फिगर आ रही है PQRS, हमें उसको क्या प्रूव करना है, एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन के नाम पे मैंने A और C को ज्वाइन कर लिया। ध्यान दो, अगर मैं बात करता हूं ABC ट्राइंगल की, उसमें P और Q मिड पॉइंट्स है। अगर P और Q मिड पॉइंट्स हैं, इसका मतलब क्या आएगा कि PQ जो लाइन है, जो ये लाइन PQ है, वो क्या हो जाएगी, AC के पैरेलल भी हो जाएगी, और PQ जो है वो AC की हाफ भी हो जाएगी। इसका रीजन क्या होता है, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इसके अलावा अब अगर हम दोबारा देखें तो S भी मिड पॉइंट है, R भी मिड पॉइंट है, तो ये जो लाइन है SR, ये क्या हो जाएगी, SR ये पैरेलल हो जाएगी AC के, SR जो है वो हाफ हो जाएगी AC के। अगेन ये भी किस रीजन से हो जाएगी, मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगी। कौन से ट्राइंगल में, ये हमने ADC में लगा दिया, है ना। तो अब यहां से दिख रहा है हमें इक्वेशन 1 और 2 से, राइट साइड दोनों की AC है, इस एक में हाफ AC है, तो इसका LHS भी सेम ही रहेंगी। तो PQ किसके पैरेलल आ गया, SR के, PQ किसके इक्वल आ गया, SR के। अगर ऐसा है, फ्रॉम 1 and 2 बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर ऐसा है तो हम क्या कह सकते हैं कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इतना पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे 3-4 क्वेश्चन है जिसमें ये यूज होता है। क्या रीजन है इसकी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इसलिए PQRS पैरेललोग्राम हो गया। बट हमें पैरेललोग्राम तो करना नहीं था, हमें प्रूव करना था इसको रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल कैसे करें, उसके लिए हमने दूसरा डायगोनल भी बना लिया। ये हमारा दूसरा डायगोनल। हमें पता है कि जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, राइट।
तो इसको हमने 90 डिग्री ले लिया, तो एंगल 1 बोल देते हैं इसको। एंगल 1 कितना है? 90 डिग्री है। रीजन क्या है इसका? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर। ठीक है। एंगल 2 की अगर मैं बात करूं तो एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के इक्वल है। करेक्ट? क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल लाइंस पैरेलल है तो एंगल इक्वल हो जाएंगे। फिर मैंने यहां एक एंगल 3 बनाया, ये एंगल 3 जो है वो एंगल 2 के इक्वल अगर मैं कर दूं तो बात बन जाएगी, लेकिन लाइन पैरेलल चाहिए उसके लिए। तो ध्यान दिया, क्या एसपी पैरेलल है बीडी के? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे अगर मैं ध्यान दूं तो ये एस जो है मेरा वो मिड पॉइंट था, पी जो है वो मेरा मिड पॉइंट था। अगर मैं एस पी को ज्वाइन करता हूं तो ये जो लाइन आ रही है वो बीडी के क्या आएगी? पैरेलल, और उसकी हाफ। हमें तो पैरेलल से मतलब है, तो यहां से लाइन पैरेलल मिल गई, लाइन पैरेलल मिल गई, तो एंगल 3 किसके इक्वल आ गया? एंगल 2 के। तो ये हमारी तीन इक्वेशंस, जो एंगल 1 90 है, एंगल 2 1 के इक्वल है, एंगल 3 2 के इक्वल है। यहां से हमारे को रिजल्ट मिला कि एंगल 3 जो है वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब अगर ये 90 डिग्री हो रहा है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि यहां से एक तो 390 से और दूसरा पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम से, इन दोनों इंफॉर्मेशन का यूज करके हम कह सकते हैं कि इट इज अ रेक्टेंगल। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। इसी तरह का रोम्बस का क्वेश्चन भी आता है जिसमें रेक्टेंगल से आपको रोम्बस प्रूव करना होता है। आई होप वो क्वेश्चन आपको आता है। अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वो क्वेश्चन मैं अलग से अपलोड कर दूंगा। ठीक है। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, E and F are the midpoints of the sides AB and CD respectively। तो यहाँ पे E और F हमें मिड पॉइंट दे रखे हैं, E भी मिड पॉइंट है, F भी मिड पॉइंट है। शो दैट लाइन सेगमेंट AF इज ट्राइसेक्टेड। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव क्या हमारा? हमें प्रूव करना है DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ। इन तीनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। अब इक्वल प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो देखा क्या DP PQ के इक्वल आ सकता है क्या। तो उसके लिए ना मैं थोड़ा सा दिमाग लगाया कि अरे अगर ये वाला जो मेरा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लग जाए तो P मिड पॉइंट आ जाएगा क्यू का। अगर P मिड पॉइंट आ जाएगा क्यू का तो इसका मतलब DP PQ के बराबर हो जाएगा। बट यहां पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए PF को CQ के पैरेलल होना पड़ेगा। अब PF CQ के पैरेलल कैसे हो जाए? तो उसके लिए हमने सोचा कि कहीं से अगर ये लाइन पैरेलल आ जाए AF CE के तो PF जो है CQ के पैरेलल हो जाएगा। तो फिर पैरेलल करने के लिए हमने क्या किया, जो हमें दिया हुआ है उसका यूज किया। हमें ABCD पैरेललोग्राम दे रखा है तो AB किसके पैरेलल आ गया? CD के। AB किसके इक्वल आ गया? CD के। दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो क्या बना? AB/2 इज पैरेलल टू CD/2। AB/2 इज इक्वल टू CD/2। AB का आधा मैं AE लिख सकता हूं, पैरेलल टू CD का आधा मैं CF लिख सकता हूं, बिकॉज E एंड F आर द मिड पॉइंट्स। तो यहां पे AE इक्वल टू CF क्यों लिखा? वो रीजन आप समझ गए, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स। अगर ऐसा है कि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है, AE और CF इक्वल और पैरेलल है, इसका मतलब AE CF क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। रीजन अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हमारा काम बन गया। कौन सा काम? हमें चाहिए था AF पैरेलल टू CE। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड पैरेलल हो जाती है, तो AF जो है मेरा वो पैरेलल आ गया CE के। AF और CE पैरेलल, मतलब ये इसके पैरेलल हो रहा है। ठीक है। अब जो हमारा रेड कलर से हाईलाइटेड ट्राइंगल है उसमें लाइन पैरेलल मिल गई। F जो है हमें मिड पॉइंट मिल गया। अगर F मिड पॉइंट है, लाइन पैरेलल है, तो P भी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। इस बात को हम ढंग से लिख लेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सीधा लिख रहा हूं, P इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? DQ का। रीजन क्या लगाया हमने? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। पर आप ढंग से लिखोगे कौन सा ट्राइंगल यूज किया? F मिड पॉइंट था, लाइन पैरेलल थी, सब मेंशन करने के बाद हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो P मिड पॉइंट आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि DP जो है वो PQ के इक्वल आ गया। अब DP PQ के इक्वल आ गया, यहां से आगे हम क्या कर सकते हैं? सिमिलरली लिख दो। सिमिलरली करके दिखाने की जरूरत नहीं है,
हम सीधा बोल दें कि पी क्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी क्यू के, क्योंकि वहां पे भी लगनी तो मिड पॉइंट थ्योरम ही है। ठीक है, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, जैसे अगर मैं ये ट्राइंगल उठा लेता तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट इसमें भी लगा करके हम अपना रिजल्ट ला सकते थे। ठीक है, तो पी क्यू बी क्यू के इक्वल आ गया। अब ये जो पी क्यू बी क्यू के इक्वल है और डीपी पी क्यू के इक्वल है, यहां से हमें क्या रिजल्ट मिल गया, यहां से हमें रिजल्ट मिल रहा है कि डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, रिपीट करके देख लो, अगर नहीं आया समझ में तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एबीसी is a right angle triangle, right angle at C, a line through the midpoint M of the hypotenuse AB, ड्रोन पैरेलल। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है क्या, ए बी सी। इसमें हमें एक मिड पॉइंट दे रखा है हाइपोटेन्यूज का एम, तो एम ले लिया हमने मिड पॉइंट किसका, हाइपोटेन्यूज का। यहां से एक लाइन ड्रॉ की है जो कि पैरेलल है बीसी के, ये ए बी को कट करती है डी के ऊपर। ठीक है, और राइट एंगल कहाँ पे, राइट एंगल एट सी दिया हुआ था, सॉरी, तो राइट एंगल एट सी है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे नेमिंग को थोड़ा सा। तो राइट एंगल एट सी है, ये सी 90 डिग्री हो गया, यहाँ बी ले लिया हमने। हमें प्रूव करना है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये तो सिंपल है। क्यों सिंपल है, अगर एम मिड पॉइंट है, लाइन पैरेलल है, तो डी भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो गया। तो सीधा लिख दिया डी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए सी का। रीजन, बिकॉज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि एक मिड पॉइंट था, लाइन पैरेलल थी, तो दूसरा भी मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है तो यहां से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं ना, एडी किसके इक्वल आ जाएगा, सी डी के। रीजन डी इज मिड पॉइंट। ठीक है, लिख दिया ना हमने, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। फिर उसके बाद एक चीज और देखो, ये जो मैं एंगल बना रहा हूं और ये एंगल सी के, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है क्या, बिल्कुल है। रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल लाइंस पैरेलल हैं। तो एंगल 1 कितना हो गया, एंगल 190 डिग्री हो गया। अगर एंगल 190 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो गया, डीएम या एमडी परपेंडिकुलर हो गया किसके, एसी के। अगर एमडी एसी के परपेंडिकुलर है तो एंगल 3 भी कितना होगा, 90। तो एंगल 3 को भी कितना लिख दिया हमने, 90 डिग्री लिख दिया। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, दो पार्ट डन हो चुके हैं हमारे। अब हमें सीएम को एएम के इक्वल करना है, तो सबसे पहले सीएम को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो सीएम को मैंने ज्वाइन किया, लेट्स से कि ये मेरा सीएम हो गया, इसको ज्वाइन कर दिया। अब मुझे है ना दो ट्राइंगल जो है कंग्रेंट करने पड़ेंगे, एक तो ये वाला ट्राइंगल, कौन सा, CMD, और दूसरा AMD। क्या ये दो ट्राइंगल कंग्रेंट किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। AMD और CMD की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं इसको। ये हो गया हमारा ट्राइंगल CMD। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल हमें कौन सा बोला है, दूसरा ट्राइंगल हमें बोला है AMD। AMD ये हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को हमें कंग्रेंट करना है। तो इसमें अपने पास काफी इंफॉर्मेशन है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है, एक तो डीएम डीएम क्या आ गया, कॉमन आ गया। ठीक है, कॉमन। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, एंगल 1 और एंगल 3 जो है दोनों के दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री हम प्रूव कर चुके हैं। तीसरी चीज, एडी किसके इक्वल है, सीडी के इक्वल, ये भी हम क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। इन तीन इंफॉर्मेशन की वजह से ऐसे ऐसे ट्राइंगल क्या हो गए, एएमडी किसके कंग्रेंट हो गया, सीएमडी के। रीजन, एसएएस। अगर ट्राइंगल कंग्रेंट है तो एएम किसके इक्वल आ गया, सीएम के इक्वल आ गया। या फिर हम बोल सकते हैं सीएम इज इक्वल टू एएम। सीएम, एएम क्या है, एएम तो एबी का आधा है, तो एबी का आधा लिख दिया इसको। क्यों है, एम इज द मिड पॉइंट, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं एम इज द मिड पॉइंट। इसका क्या रीजन था, सीपी सिटी एएम सीएम के इक्वल होने का। क्लियर होगा इतना तो, है ना, इजी था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। अभी 9 चैप्टर के क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम लोग। 9 चैप्टर में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मस्ट है ये क्वेश्चन, ज्यादातर आता है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या बोला। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल हमने ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर रेडियस का, दूसरा सर्कल हमने ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर रेडियस का। अब बोला है कि ये जो सर्कल्स हैं, इन सर्कल, ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी दो पॉइंट पे। लेट्स से कि ये पॉइंट मेरा ए है और ये पॉइंट मेरा बी है। हमें जो है फाइंड करके बताना है ए बी का डिस्टेंस। ए बी विल बी द कॉमन कोड। तो पहले मैंने इसकी रेडियस बना ली और यहां से इस सर्कल की भी रेडियस बना ली, सेंटर से हमने इस पॉइंट को ज्वाइन करके। ये 5 दे रखा था, ये 5 हो गया, ये 3 था, ये भी 3 हो गया। हमें क्या करना है, हमें ए बी को फाइंड करना है।
तो लेट्स से कि ये P था, ये Q था, मैंने PQ को भी ज्वाइन कर दिया, और ये जो बीच में पॉइंट आया है लेट्स से कि वो कितना है, R है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, AP भी 5 है, BP भी 5 है, दो साइड इक्वल आ गई, AQ भी 3 है, BQ भी 3 है, दो साइड इक्वल आ गई, हेंस इट इज अ काइट। काइट की प्रॉपर्टी होती है कि ये एंगल आर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल आर 90 डिग्री आ गया, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सब अपन लिख लेंगे ना, ये सब बातें लिखनी है आपको कि एपी बीक्यू के इक्वल है, AQ BQ के इक्वल है, एपी बीपी के AQ BQ के, काइट हो गया, डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो गए, 90 डिग्री आ गया। मैं नहीं लिख रहा हूं, टाइम कम है इसलिए, आप जरूर लिखेंगे इसको। नेक्स्ट जो है, अभी मैं ना ट्राइंगल ले रहा हूं, कौन सा, APQ। ट्राइंगल APQ का ना मैं एरिया फाइंड करूंगा। इसमें ना एक लेंथ और दे रखी है मेरे को, PQ मेरे को दे रखा है, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस मेरे को 4 दे रखी है, तो PQ इज नथिंग बट 4। तो इसका APQ का मैं एरिया फाइंड करने वाला हूं। हीरोन्स फॉर्मूला मैं यूज करूंगा उसके लिए। सबसे पहले मैंने निकाला S कितना हो जाएगा, 5 + 3 + 4/2 विच विल बी इक्वल टू 6। ठीक है, फिर एरिया अगर मैं निकालता हूं तो एरिया के लिए फॉर्मूला लगा दिया मैंने, फॉर्मूला आपको याद ही होगा, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। यहां S की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 माइनस A 5 है, 6 माइनस B 3 है, 6 माइनस 4। ठीक है, तीनों साइड मैंने पुट कर दी। इसको आप सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आपके पास 6 ही आएगा, मुझे पता आपको हीरोन्स आता है अच्छे से। ठीक है, तो ये 6 आ गया। अभी इसी एरिया को, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ को मैं एक अलग तरीके से निकाल सकता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। अगर मैं बेस को PQ ले लूं तो हाइट कितना हो जाएगा, PQ के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, AR है। ये एरिया तो ऑलरेडी मेरे को 6 पता है, PQ मुझे 4 पता है, AR नहीं पता। ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 3 पे कैंसिल हो गया, तो AR की लेंथ कितनी आ गई, 3 आ गई। AR अगर 3 है तो AB तो क्या होगा, AR का डबल होगा। क्यों होगा AB AR का डबल, बिकॉज AR की लेंथ 3, यहां से 6 ये आ रहा है, डबल इसलिए है बिकॉज परपेंडिकुलर जो होता है कोड के ऊपर, वो कोड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। अगर कोड बाइसेक्ट हुई है तो AR BR इक्वल आएंगे, इसका मतलब AB AR का क्या हो गया, डबल हो गया। तो यहां मेंशन करेंगे परपेंडिकुलर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। इसी तरह का एक रेशमा सलमा मनदीप वाला क्वेश्चन भी है, उसमें भी हम हीरोन्स लगा के सोल्व कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to the corresponding segments of the other chord। तो यहां पे हमें दे रखा है two equal chords intersect within the circle, तो ये हमारा सर्कल हो गया। इसके अंदर जो है दो इक्वल कोड इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक कोड ये ले ली हमने, एक कोड ये ले ली। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल, जब भी दो इक्वल कोड की बात हो जाए तो सेंटर ऑफ द सर्कल बनाइए, वहां से परपेंडिकुलर गिराइए, परपेंडिकुलर गिराने के बाद उसको इंटरसेक्शन पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए सेंटर को। ठीक है, तो सेंटर को लेट से हम ई ले लेते हैं, पी की जगह हम यहाँ पे, ओके एक सेकेंड, ठीक है चलो पी रहने दिया इसको, ए बी सी डी, ये एम है, ये एन है। ठीक है, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है इसको मैंने ई ले लिया। अब हमें बोला है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, ये हमें गिवन है। ठीक है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ए जो है वो डीई के इक्वल होगा और सीई जो है वो बीई के इक्वल होगा। ओके, तो इतना हमें प्रूव करना है। करेंगे कैसे, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमें कंग्रेंसी करनी है। कंग्रेंसी किसकी करेंगे, जो दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं उन दोनों ट्राइंगल में अगर हम ध्यान दें तो पीई किसके इक्वल आ रहा है, पीई के इक्वल आ रहा है। रीजन आपको पता है कॉमन, एंगल एम जो है वो एंगल एन के इक्वल आ रहा है, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने इसको 90 डिग्री का बनाया। एक इंफॉर्मेशन जो दिख नहीं रही है बट है कि वो पीएम जो है वो पीएन के इक्वल है। रीजन होगा इसका, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पीएम पीएन के इक्वल आ गया। तो आरएचएस क्राइटेरिया से हमारा ट्राइंगल पीएमई किसके कंग्रेंट आ गया, पीएनई के, है ना। आरएचएस क्यों आया वो आप समझ पा रहे होंगे, एक हमारा हाइपोटेन्यूज है पीई, एक एंगल 90 डिग्री का, एक साइड पीएम पीएन इक्वल आ रहा है।
तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, RHS क्राइटेरिया हो गया, जिससे ये ट्राइंगल हमारे कंग्रेंट हो गए। अब अगर PME PNE के कंग्रेंट है तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, ME जो है वो इक्वल आ जाएगा NE के, बिल्कुल आएगा, राइट। रीजन CP CT जो हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ था उसकी बात की मैंने, यहां ABCD के इक्वल दे रखा था, तो AB का आधा CD के आधे के इक्वल हो जाएगा। AB के आधे को मैं AE बोल सकता हूँ, सॉरी AM बोल सकता हूँ क्या, बिल्कुल कह सकते हैं। CD के आधे को मैं DN कह सकता हूं। क्यों कहा ऐसा, बिकॉज परपेंडिकुलर जो है वो कोड को बाइसेक्ट कर देंगे, तो परपेंडिकुलर टू कोड बाइसेक्ट द कोड लिख लोगे आप लोग, है ना, AMDN के। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया AMDN को, और यहाँ पे MENE है, इसको इक्वेशन मैंने 2 बोला, इनको ऐड कर दिया। ऐड अगर मैं करता हूं तो AM प्लस ME किसके इक्वल आ जाएगा, DN प्लस NE। तो AM ME मिलके कितना हो रहा है, AM प्लस ME। आप देख लो जो हमारा फिगर है उसमें AM तो ये वाली लाइन है, AM ये हो गया, उसमें मैंने ME ऐड कर दिया, तो टोटल मिलकर के AE हो रहा है, दिख रहा है हमें साफ साफ। DN ये है, DN में मैंने NE ऐड किया तो क्या हो गया, DE हो गया। तो यहां से लिख दिया मैंने AE किसके इक्वल आ गया, DE के इक्वल आ गया। मेरा फर्स्ट पार्ट डन हो गया, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब अगर मैं ध्यान दूं तो मेरे को ये फोर्थ इक्वेशन ले लेते हैं, चलो फर्स्ट में जो हमने ABCD के लिया, वहां से AB में से अगर मैं AE को माइनस कर दूं, फोर्थ में से मैं थर्ड को माइनस कर रहा हूं, तो यहाँ पे CD में से DE माइनस अगर मैं कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो CD की, तो CD तो ये पूरी लेंथ थी, CD में से ED माइनस कर दिया तो कौन सा पार्ट बचा हुआ है, तो वो CE बचा हुआ है अपने पास, है ना। तो इसलिए ये माइनस करके इधर राइट साइड में क्या बच गया, CE बच गया। ऐसे सेम वे में लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा, B बच जाएगा। हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है कि 3 दोस्त हैं, अंकुर, सैयद, डेविड, एक पार्क के ऊपर खेल रहे हैं जिसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर की, और पार्क है सर्कुलर। तो सर्कल पार्क बना दिया हमने, और 3 दोस्त जो खेल रहे हैं उन तीनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें इक्वल दे रखी है, तीनों इक्वल डिस्टेंस में बैठ के खेल रहे हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। रेडियस जो है पार्क की वो कितनी है, 20 है। तो अगर मैं सेंटर को A से ज्वाइन करता हूं तो भी 20 है, सेंटर को S से ज्वाइन करता हूं तो भी 20 आएगा, सेंटर को मैं D से ज्वाइन करता हूं तो भी 20 आएगा। ठीक है, सॉरी ये बीच में A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. 3 boys, Ankur, Syed and David are sitting at equal distances on its boundary. क्या कहा है कि एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस अपने को दे रखी है 20। इसके ऊपर 3 बॉयज बैठे हैं, एक अंकुर है, दूसरा सैयद, तीसरा डेविड, ठीक है। तीनों जो हैं इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं एक दूसरे से, और इसकी रेडियस अपन को कितनी दे रखी है, 20। तो इट मीन्स ये लेंथ 20 है, ये लेंथ भी कितना है, 20 है, ये लेंथ भी कितना होगा, 20 होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक चीज़ जो आपको ऑब्जर्व करनी है वो ये है कि ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की ना प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो मीडियन होती है वही अल्टीट्यूड होती है, और जो सेंटर होता है सर्कल का, सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल, वही सेंट्रोइड होता है, ठीक है। तो इक्विलेटरल खास है ना, इसके लिए सब सेम चीजें आ जाती हैं। तो ये जो सेंटर है वही क्या है, इसका सेंट्रोइड है। तो जो मीडियन है, मीडियन की अपने को पता प्रॉपर्टी होती है कि इसके ऊपर जो सेंट्रोइड होता है वो इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देता है। तो लेट्स से ये पॉइंट O है, ये पॉइंट E है, तो AO बाय EO ये 2/1 होगा। रीजन, सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है मीडियन को। AO की वैल्यू 2020 दी हुई है अपने को रेडियस, और EO इज इक्वल टू 2/1 है। यहां से इसको सोल्व कर रहे हैं तो 2 से ये 10 पे कैंसिल हो रहा है, EO की लेंथ कितनी आ रही है, 10 आ रही है, ठीक है। EO 10 आ गया। अब हमें ट्राइंगल मिल गया OSE, इसके अंदर पाइथागोरस लग सकती है। इट मींस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OE का स्क्वायर प्लस SE का स्क्वायर, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। OE का स्क्वायर अपने को पता है कितना आएगा, OE 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना आ गया, 100 प्लस SE स्क्वायर। यहां से SE स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 300 आ रही है। तो SE कितना आ गया यहां से, tan रूट
3, क्योंकि जो स्क्वायर है ये उधर जाके रूट होएगा तो 300 का रूट आएगा, 300 का रूट कितना हो जाता है 10√3 हो जाता है। एस सी आ गया, तो एस डी कितना होगा, एस डी तो 2SC के बराबर होगा, रीजन परपेंडिकुलर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड, एस डी एस सी का डबल होगा ना, तो यहां से हमारे पास 2 इंटू में एस सी की वैल्यू 10√3 पुट करके हमारा आंसर कितना आ गया 20√3, जो भी है सेंटीमीटर या मीटर जिसमें भी दे रखा है तो उसमें हमारा आंसर आ जाएगा, सेंटीमीटर नहीं था मीटर था। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग जो है उस पे कर सकते हैं, सीधा फिगर पे सोल्व कर सकते हैं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने नहीं वाला हूँ। CD इज द कोड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, AC एंड ADR एक्सटेंशन AEB को अपने को 60 डिग्री प्रूव करना है। CD जो है, अगर आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो CD है ना, ये लेंथ CD ये रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है। तो आप देख रहे होंगे मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है, इसमें ये तीनों साइड लेंथ बराबर है, क्योंकि OD/OC तो रेडियस है, CD कोड है जो कि इक्वल दे रखे। इट मींस ये जो एंगल है ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री का आ जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल्स क्या होते हैं 60 डिग्री ईच होते हैं। ठीक है, फिर एक चीज ऑब्जर्व की हमने कि जो CD है, CD उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो दो जगह पे एंगल बना रहा है, एक तो सेंटर O पे, दूसरा एंगल उसने बनाया है B के ऊपर। तो जो सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल होता है सर्कल पे एंगल बनने वाले का। तो ये जो एंगल है जो अभी मैंने मार्क किया, ये एंगल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 डिग्री। रीजन सेंटर पे डबल होता है, 60 है तो 60 का आधा यहां पे कितना बन गया 30 डिग्री। फिर एक ऑब्जर्वेशन और है हमारे पास, क्या ऑब्जर्वेशन है कि ये जो है ना, इट इज द डायामीटर, डायामीटर सर्कल पे कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये जो एंगल मैंने ब्लैक कलर से भी हाईलाइट किया है ये 90 डिग्री का होगा। रीजन बिकॉज इट इज द एंगल इन द सेमी सर्कल, ये 90 आ गया। अब जो बचा हुआ एंगल है ये वाला, ये हाईलाइट किया अभी मैंने, ये एंगल कितना होगा, ये भी 90 होगा, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन हो गया। स्ट्रेट लाइन का अपन को पता है, स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, यहां से स्ट्रेट लाइन से अपने को ये चीज समझ में आती है कि दोनों एंगल का सम 180 आएगा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। अब एक लास्ट ऑब्जर्वेशन हमारी, ये ट्राइंगल मैं एक हाईलाइट कर रहा हूं, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ब्लू कलर से मैंने एक ट्राइंगल हाईलाइट किया है, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। एक एंगल कितना दे रखा हमें 30 डिग्री, एक एंगल ये वाला कितना 90 डिग्री, एक तीसरा एंगल बच गया हमारा, तो 30 + 90 हो गया 120। दो एंगल का सम 120 आ गया, किस किस का 30 + 90 का, ये 90 और ये 30, इन दोनों का अगर हमने टोटल किया तो कितना आ गया 120। तो इसका बचा हुआ एंगल ये ई कितना रह जाएगा 60 डिग्री का रह जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन, बस इसमें जो चीजें हैं वो कैसी थी हमारे पास, ऐसी चीजें दी हुई थी जो हम फिगर में ही सोल्व कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो एक है ना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा अपने को, पता नहीं कैसा क्वाड्रिलेटरल है, रैंडम कुछ भी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो रैंडम हमने फालतू सा क्वाड्रिलेटरल बना लिया, इसके एंगल बाइसेक्टर से बनने वाला, इसके एंगल बाइसेक्टर से बनने वाला फिगर जो है उसको हमें साइक्लिक प्रूव करना है। तो इसके एंगल बाइसेक्टर बना दिया हमने। ठीक है, क्या क्या हो गया एंगल, लेट्स से ये PQRS था और ये बाहर वाला अंदर वाला जो है वो ABCD बना है, हमें ABCD को साइक्लिक प्रूव करना है। ठीक है, 1 2 3 4, ये एंगल 5 6 7 8, हमें बता 1 किसके इक्वल होगा 2 के, 3 4 के, 5 6 के, 7 8 के। रीजन एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स है, यहाँ पे सारे के सारे एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं। एक चीज और पता है हमें, क्वाड्रिलेटरल है तो उसके सभी एंगल्स का सम क्या होता है 360। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 कितना होगा, ये 360 होगा। अब 1 + 2, देखो मैं ना यहाँ पे कुछ हाईलाइट कर रहा हूं, मैं ना ये दो ट्राइंगल कंसीडर करने वाला हूं, एक तो ये वाला ट्राइंगल जो मैंने हाईलाइट किया, दूसरा ट्राइंगल ये वाला इसी के ऊपर अपोजिट साइड में बिल्कुल। ठीक है, ये ट्राइंगल मैं कंसीडर करने वाला हूं। अब ये ट्राइंगल अगर मैं कंसीडर करता हूं तो इन ट्राइंगल्स में मेरे पास क्या चीज है, एंगल 2 3 6 और 7 है, मतलब इसके अलावा जो भी है वो मेरे को नहीं चाहिए।
तो 1 की जगह 2 लिख दिया मैंने, 3 तो चाहिए, 3 की जगह 3 रखा, 4 की जगह 3 रखा, 5 नहीं चाहिए तो उसकी जगह 6 लिख दिया, 6 तो चाहिए रखा, 7 चाहिए रखा, 8 की जगह हमने 7 कर दिया। ठीक है, अब ये दो दो बार है, दो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, दो उधर जाके डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 2 3 6 और 7, इसका सम कितना आ जाएगा 180 डिग्रीज। ये हमने मार्क करके रख लिया। फिर एक चीज और पता है मुझे, क्या पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी अगर मैं लगाता हूं, चलो यहाँ पे ना दो एंगल्स हैं उनको और नेम कर लेते हैं। यहाँ ये जो एंगल बन रहा है इसको मैंने 9 बोल दिया, और ये जो एंगल बन रहा है इसको मैंने 10 बोल दिया। दो एंगल बन रहे हैं 9 और 10 मैंने नेम कर दिया उसका। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, देखो जो हमारा ट्राइंगल है सी पी क्यू, उसके सभी एंगल का सम 180 होगा। तो मैंने लिखा उसके एंगल्स का सम, एक तो एंगल 2 है, दूसरा एंगल 3 है, तीसरा एंगल 9 है। इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। इसको लेट से इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। सेम वे में अगर एस ए आर में एंगल्स का सम लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा 6 प्लस 7 प्लस 10, ये भी कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट मिल रहा है वो लिखते हैं। ऑर्डर में लिखेंगे, एंगल छोटा पहले लिख लेते हैं, जैसे 2 3 6 7 देन 9 देन 10, एलएचएस को ऐड कर दिया, राइट साइड को ऐड करते हैं तो 180 कितना हो गया 360 डिग्रीज हो गया। यहां अगर हम ऑब्जर्व करें 2 3 6 7, इसकी वैल्यू अपने को पता है कितनी है 180 प्लस क्या बच गया 9 प्लस 10 इज इक्वल टू में 360। 180 उधर जाके माइनस हो गया तो 9 प्लस 10 का आंसर कितना आ गया 360 माइनस 180 तो 180 बनेगा। मींस दो एंगल 9 प्लस 10 का सम 180 आ रहा है। अगर अपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो फिगर क्या बन जाता है साइक्लिक बन जाता है। अच्छे से क्लियर हो रहा है आपको तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से है ना, दोबारा से इसको देख लो अच्छे से। फिर बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी है, थोड़ा फिगर हम बड़ा बना लेते हैं ताकि इसको अच्छे से समझ पाए हम लोग। उसने कहा है कि जो कोड ऑफ द सर्कल है ना वो रेडियस के बराबर है, तो ये हमने एक कोड लिया, ये हमारा रेडियस के बराबर है, तो लेट्स से ये ए बी था। फिर कह रहा है कि ए बी जो माइनर और मेजर आर्क पे एंगल बना रहा है ना वो एंगल आप फाइंड करके बता दो। तो ये मेजर आर्क के ऊपर एक एंगल बना दिया ए बी ने, ऐसे ही माइनर आर्क के ऊपर भी ये एंगल बनाएगा। माइनर आर्क के ऊपर लेट्स से इसने ये एंगल बनाया, नेम दे देते हैं इसको पी और नीचे वाले पॉइंट को क्यू। ठीक है, तो अब हमें ये एंगल पी और एंगल क्यू फाइंड करने हैं। तो पहले क्यू निकालेंगे। क्यू निकालने से पहले मैंने ऑब्जर्व किया कि ए ओ बी जो है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बिकॉज कोड्स रेडियस के इक्वल थी, इक्विलेटरल है। लिख करके दिखाएंगे इस बात को। ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री आ जाएगा। इक्विलेटरल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है, सॉरी सभी एंगल्स क्या होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। अगर सेंटर पे 60 बन रहा है तो आर्क के ऊपर या फिर सर्कल के ऊपर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, उसका हाफ 30 डिग्री हो गया। सेम साइड होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे, कोड के सेम साइड होना चाहिए। अब ये अपोजिट वाला ये वाला एंगल ये कितना हो जाएगा, चमक गया होगा ना अब तो, कितना हो रहा होगा। अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है ना साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के। पी और क्यू अपोजिट एंगल है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कौन सा, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन रहा है हमारा। ठीक है, जो हाईलाइट मैं कर रहा हूं ये हमारा क्या है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, इस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम 180 आएगा। अगर एक एंगल 30 है तो बचा हुआ एंगल कितना आ गया 150 डिग्री आ गया, राइट। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका तो फिगर दिया हुआ है हमें, बोल रहा है कि पी क्यू आर 100 डिग्री है, ओ पी आर हमें फाइंड करना है। तो ओ पी आर कौन सा एंगल है वो हम देखते हैं। ओ पी आर ये छोटा सा एंगल है ओ पी आर। ठीक है, ये एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं हम, हमारे पास एक दो तरीके हैं। मैं कंस्ट्रक्शन से करता हूं जनरली इस क्वेश्चन को, मेरे को थोड़ा सही लगता है कंस्ट्रक्शन से ये क्वेश्चन। कैसे मैंने ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से इसको ज्वाइन कर लिया। लेट्स से कि ये पॉइंट ए है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 80 डिग्री का होगा। रीजन, ये एंगल 100 है तो ये एंगल 80 आएगा, बिकॉज वो अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में। तो ये 80 डिग्री आ गया। ठीक है, अगर ये 80 डिग्री है तो ये एंगल ओ, ये वाला एंगल ओ, ये कितना हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, ये एंगल आ रहा है हमारा 180 का डबल जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 160 डिग्री, बिकॉज ये डबल होता है ना आर्क पे बनने वाले एंगल का, तो ये 160 डिग्री आ गया। अब अगर ध्यान से आप देखो तो हमारे पास ना एक ट्राइंगल है ऐसा कुछ, यहां P है, यहां O है,
यहां आर है, ठीक है। ये एंगल अपने को 160 दे रखा है। ओपी जो है वो ओ आर के इक्वल है, ये ओपी ओ आर के इक्वल है, रीजन ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अगर हम हमारे फिगर में देखें तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जो ट्राइंगल है उसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, दोनों को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो x प्लस ओ पे तो 160 बन रहा है, इज इक्वल टू में 180 डिग्री हो गया। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 160 उधर जाके माइनस होगा, 20 बचेगा। x कितना आ गया, 10 डिग्रीज आ गया। अगर x 10 डिग्रीज है, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा एंगल ओपीआर कितना होगा, ओपीआर भी जो है हमारा वो 10 डिग्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि x ही तो ओपीआर है। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ अपने को ए बी सी डी आर द 4 पॉइंट्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट बी ई सी इज 130 डिग्री। एक एंगल 130 डिग्री दिया हुआ है और ई सी डी 20 डिग्री दिया हुआ है। फिर से फिगर में होने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये एक मैं ना हाईलाइट करके दिखा रहा हूं आपको फिगर। ये ट्राइंगल मैंने हाईलाइट किया है, उसके साथ साथ एक एक्सटीरियर एंगल भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं। एक्सटीरियर एंगल कौन सा, 130 डिग्री जो बन रहा है, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल हो गया 130 डिग्री। हमें पता है एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो यहां से मेरे को पता चला कि एंगल डी कितना आएगा, एंगल डी तो 110 होना चाहिए ना, तभी तो 110 और इस 20 को अगर हम ऐड करेंगे तो ही तो 130 आएगा जो कि मेरे को चाहिए। तो इसका एंगल डी कितना होगा, एंगल डी हो जाएगा 110 डिग्री। इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो फिर क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। हमने एंगल डी जो है वो 110 डिग्री निकाल लिया। तो ये जो एंगल डी मैं बना रहा हूं यहां पे, ये हमने कितना फाइंड किया, 110 डिग्रीज। किसने बनाया इस एंगल को, इस एंगल को इस बीसी ने बनाया, राइट। बीसी से एक एंगल और बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है बीसी से, बीसी से ये एंगल ए बी बन रहा है। तो ये एंगल ए बी कितना होगा, 110 होगा, बिकॉज सेम कोड से बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बी ए सी ये भी कितना आ गया, 110 आ गया। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फिगर नहीं दी हुई है। एबीसीडी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, ठीक है। तो एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर अपने को दिया हुआ है, साइक्लिक दिया हुआ तो पहले अपन एक सर्कल बना लेते हैं, उसके डायगोनल कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से कि हमारे जो डायगोनल से ही बना रहा हूं मैं ना इसको, फिगर को, ये मेरा एक डायगोनल हो गया और ये मान लो मेरा दूसरा डायगोनल हो गया, ये पॉइंट हो गया ई, ठीक है। आप कैसा भी फिगर बना सकते हो, मैंने कुछ अजीब ही बना दिया, लेकिन अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये मेरा जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन के आ रहा है। ये यहां से ज्वाइन किया, ये ज्वाइन कर लिया। तो ए बी सी डी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई के ऊपर। एंगल बी ए सी जो है वो 30 डिग्री है। तो ये एंगल मेरे को कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। थोड़ा सा दोबारा बना लेते हैं, ई को हटा देते हैं, यहां से ऊपर की ओर लिख लेते हैं। ई है, ये एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। फिर एंगल डी बी सी ये वाला एंगल, ये कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। हमें बी सी डी फाइंड करना है, बी सी डी फाइंड करना है, ठीक है। तो बी सी डी कौन सा एंगल, मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो, बीसीडी अगर मेरे को फाइंड करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, सबसे पहले थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन की हमने कि ये जो हाईलाइटिंग देखना ध्यान से, ये जो एंगल 30 डिग्री दे रखा है ये किसने बनाया, सीडी ने बनाया। सीडी एक एंगल और बना रही है, कौन सा एंगल बना रही है, वो ये वाला एंगल बना रही है, ठीक है। ये एंगल क्या हो गया, सीडी ने सॉरी बीसी ने बनाया। बीसी ने ए के ऊपर 30 डिग्री बनाया, सेम वे ने बीसी ने डी के ऊपर भी कितना बनाना है, 30 डिग्री का एंगल बनाना है। बराबर होंगे ना ये एंगल, सेम कोड से बनने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने सेम कोड से दो एंगल बनाए हैं, तो दोनों एंगल क्या रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे, 30 डिग्री के। अब अगर मैं ध्यान दूं तो मेरा ये एक ट्राइंगल जो है वो कंप्लीट हो रहा है। इस ट्राइंगल की अगर बात करूं तो तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा, इसमें 180 डिग्री आएगा। इसका मतलब 30 प्लस 70
प्लस एंगल BCD, तीनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो यहां से BCD कितना निकल के आ रहा है, BCD निकल के आ गया मेरा 80 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई, BCD 80 डिग्री आ गया। अब नेक्स्ट हम फर्दर हम क्या कर सकते हैं, फर्दर उसने बोला AB जो है वो BC के इक्वल है, AB BC के इक्वल है, मींस ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल है। ठीक है, ये तो कौन से ट्राइंगल की बात होगी, ABC की, जो हमने ग्रीन कलर से हाईलाइट भी किया हुआ है। तो इसकी अगर मैं बात करूं, ये जो मैं चलो येलो कर देते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा अलग से दिखेगा, ये वाला जो ट्राइंगल है मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, इस ट्राइंगल में AB BC के इक्वल है, तो इनका अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल मतलब कौन सा वाला, एक तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस एंगल को भी हमने कितना ले लिया, 30 डिग्री ले लिया। अब अगर ये 30 है, पूरा एंगल 80 डिग्री का था, पूरा एंगल कौन सा है, पूरा एंगल BCD, ये हमने निकाला है। तो ये पूरा अगर 80 डिग्री का था, वो बीच में इतना सा पार्ट 30 है, तो बचा हुआ ये वाला हिस्सा कितना होगा, ये 50 डिग्री रह जाएगा। 80 में से 30 को माइनस कर देंगे। और इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का नाम है ECD। यही हमें फाइंड करना था, ECD। आई होप क्लियर होगा, नहीं हुआ तो दोबारा से देखो। If the known parallel sides of a trapezium are equal, then prove that it is cyclic. सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल। तो अपन ने एक ट्रेपेजियम लिया पहले, सॉरी, हाँ, तो ट्रेपेजियम ले लिया एक, ABCD, इसकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल दे रखे हैं। ऐसा सेम क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ये इसके इक्वल दे रखा है। तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इसके क्या है, पैरेलल है, और इसको आगे एक्सटेंड करते हैं। इस पॉइंट को क्या लिया, E। हमने सेम क्वेश्चन पहले देखा ना, जो थोड़ी देर पहले देखा है। तो AD BC के इक्वल दिया हुआ था, हमने कंस्ट्रक्शन ऐसी की कि ये जो लाइन है इसके क्या आ गई, पैरेलल आ गई। ये लाइन इसके पहले से ही पैरेलल है, ट्रेपेजियम है। तो इसका मतलब पूरा फिगर ABEC क्या हो गया, ABEC इज पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड तो इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब AD किसके इक्वल आ गया, BE के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये और ये ध्यान से देखें, तो यहां से BC किसके इक्वल आ रहा है, BE के इक्वल आ रहा है। BC इज इक्वल टू B, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल आ गई। RHS, बिकॉज LHS इक्वल थी इसमें और इसमें, LHS इक्वल थी तो RHS को इक्वेट कर दिया, BC BE के इक्वल आ गया। अगर BC BE के इक्वल है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या आ जाएगा, एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के इक्वल आ गया, राइट। तो हम लिख लेते हैं इस बात को, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब ध्यान दो, ये एंगल 3 ले लिया मैंने, ये एंगल मैंने 4 ले लिया। एक चीज और देखो, एंगल 2 किसके इक्वल है, 4 के। ये क्यों है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। और ये वाला एंगल इक्वल क्यों है, 2 4 के। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एक चीज मेरे को पता है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होगा, ये तो 180 होगा, राइट, बिकॉज ये लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं 1 और 3। क्या मैं 1 की जगह 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने 1 की जगह 2 लिख दिया। क्या मैं 2 की जगह 4 लिख सकता हूं, मैंने 2 की जगह 4 भी लिख दिया। ठीक है, अब ऐसा करने से हुआ क्या, 3 प्लस 4 कितना आ गया, 180 डिग्री। और 3 और 4 तो अपोजिट एंगल है ना, किसके अपोजिट एंगल है, 3 और 4। 3 और 4 मेरे ये जो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था जो कि ट्रेपेजियम था, इसके अपोजिट एंगल थे। अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो इसका मतलब वो कैसा है, साइक्लिक है। तो हमारा ये जो फिगर ट्रेपेजियम है वो क्या हो गया, साइक्लिक हो गया, बिकॉज अपोजिट एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री है। वही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हमने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9 चैप्टर के भी कवर कर दिए हैं। तो आप इस वीडियो को एक बार और देख लो अच्छे से, ताकि आपके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है।